मालती जोशी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से पाठकों के दिलों में जगह बनाई है। उनकी कहानियां जीवन के यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की जटिलताओं को गहराई से समझने और व्यक्त करने की कला से भरी होती हैं। यहाँ उनकी एक लोकप्रिय कहानी वापसी का 1000 शब्दों में वर्णन किया गया है। वापसी मालती जोशी की एक संवेदनशील कहानी है, जो बुजुर्गों के मनोभावों, उनकी समस्याओं और पारिवारिक रिश्तों के बदलते स्वरूप को उजागर करती है। कहानी का मुख्य पात्र एक वृद्ध पुरुष है, जिसका नाम गोपाल है। गोपाल एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी। वे रेलवे में नौकरी करते थे और समय पर सेवानिवृत्त हो गए। उनका स्वभाव शांत, सादगीपूर्ण और अनुशासनप्रिय है। सेवानिवृत्ति के बाद गोपाल अपने बड़े बेटे रमेश के घर रहने आते हैं। रमेश, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे आधुनिक जीवनशैली में व्यस्त हैं। सुनीता घर संभालने के साथ साथ एक नौकरी भी करती है, जबकि रमेश अपने कार्यालय के कामों में उलझा रहता है। बच्चों की दुनिया मोबाइल, दोस्तों और सोशल मीडिया तक सीमित है। गोपाल का इस माहौल में घुटन महसूस होती है, लेकिन वे कुछ भी कहने से बचते हैं। गोपाल के लिए यह नई जीवनशैली अनजान और असहज है। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं होता। उनका दिन अखबार पढ़ने, गार्डन में टहलने और चुपचाप बैठने में कटता है। रमेश और सुनीता उनसे औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन गोपाल को महसूस होता है कि वे उनके साथ समय बिताने से बचते हैं। उनकी उपेक्षा उन्हें भीतर से तोड़ देती है। गांव की यादें और भावनात्मक लगाव। गोपाल को अपना पुराना गांव याद आता है, जहां वे खुले दिल से लोगों के बीच रहते थे। गांव में उनका एक छोटा सा घर है, जिसे उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद के दिनों के लिए संभाल कर रखा था। वहां की ताजी हवा, मिट्टी की खुशबू और अपने पुराने दोस्तों का साथ उन्हें खींचता है। एक दिन गोपाल रमेश और सुनीता से कहते हैं कि वे गांव लौटना चाहते हैं। ये सुनकर सुनीता और रमेश असमंजस में पड़ जाते हैं। सुनीता कहती है, पापा, आप यहाँ आराम से रहिए। गांव में कौन आपकी देखभाल करेगा? लेकिन गोपाल उनके इस दिखावटी चिंता को समझ जाते हैं। वे जानते हैं कि यह चिंता उनके लिए नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक छवि के लिए है। गोपाल अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। वे कहते हैं, मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। मैं अपने गांव में ज्यादा सुखी रहूंगा। सुनीता और रमेश उनका विरोध तो नहीं करते, लेकिन उन्हें जाने के लिए उत्सुक भी नहीं होते। गोपाल अपने पुराने घर लौट आते हैं। वहां उनका स्वागत खुली बाहों और सच्चे मन से होता है। गांव के लोग, उनके पुराने दोस्त और यहाँ तक कि प्रकृति भी जैसे उन्हें अपना लेती है। वे गांव में खेती बाड़ी करने लगते हैं और अपना समय किताबें पढ़ने और लोगों से बातचीत करने में बिताते हैं। गांव की सादगी और अपनेपन के बीच गोपाल को वास्तविक खुशी मिलती है। वे महसूस करते हैं कि जीवन की असली खुशी धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और आत्मसंतोष में है। कहानी एक सकारात्मक नोट पर खत्म होती है। गोपाल अपने जीवन के इस नए अध्याय को शांति और संतोष के साथ जीने लगते हैं। उनकी यह वापसी केवल गांव में नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की खुशी और आत्मसम्मान की भी वापसी है। मालती जोशी की यह कहानी हमें आधुनिक जीवनशैली और पारिवारिक रिश्तों के बीच की खाई को गहराई से समझाती है। बुजुर्गों की समस्याओं और उनकी उपेक्षा पर यह कहानी समाज के लिए एक आईना है। ये कहानी न केवल मानवीय संवेदनाओं को छूती है, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मालती जोशी की वापसी एक संवेदनशील और प्रेरणादायक कहानी है, जो पाठकों को रिश्तों और जीवन के सही मायने सिखाती है।